बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये व्लॉग भी लेट आने पर माजरत खाऊं बिकॉज ईद का दिन और फिर फैमिलीज़ के साथ आना जाना घूमना फिरना, थोड़ा दोस्तों को भी टाइम दिया तो इसलिए लेट हो गया और मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं। बट कल के व्लॉग में मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दी थी जो कि आज गलत साबित हुई, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि उसके ऊपर करेक्शन कर दी जाए। और ये कोई छोटी मोटी मालूमात नहीं है, मतलब आने वाले दिनों में और बल्कि अभी से ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर बहुत डिबेट होगी। तो अगर कोई चीज़ गलत आप लोगों तक पहुंच जाए तो फिर जब तक उसको करेक्ट ना कर लूँ या आप लोगों से डिस्कस ना कर लूँ तब तक मुझे तो आराम नहीं है। इसलिए फिर बैठा कि ये बात आपसे कर ली जाए, ये चीज़ आपको बतानी है और प्लस एक और इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करनी है क्योंकि कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि ये मालूमात सोशल मीडिया पर फैली कि पाकिस्तान के मारूजी हालात पर, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर और पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ उसको लेकर नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा है। इस बारे में आपने जुल्फी बुखारी का स्टेटमेंट सारा कुछ सुन लिया। तो मैंने डिग आउट करने की कोशिश की कि ये डॉक्यूमेंट्री कब आ रही है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन कौन इसमें काम कर रहा है। तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी, सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना सिर्फ नेटफ्लिक्स के जो मुताल्लिका हुकाम हैं वो इस पे ऑन बोर्ड हैं, बल्कि इट्स बैक्ड बाय बीबीसी। यस, इट्स बैक्ड बाय बीबीसी, यानी बीबीसी की जो टीमें हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने में, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने खुद राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से और ख़ास तौर पे जुल्फी बुखारी से, और उनसे उन्होंने कहा कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, तो इसमें बतौर पार्टी आप हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो फैक्ट बेस हों। और चूँकि उनके इंडिपेंडेंट टीमें जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर आप उनको दे दें। तो कुछ डाटा जो है वो पीटीआई ऑफिशियल्स की जानिब से शेयर कर दिया गया है एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। एक नेटफ्लिक्स, दूसरा बैक्ड बाय बीबीसी और तीसरा आईटीवी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। लेकिन ये 3 स्टेक होल्डर जो है ये मिल के एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान में शूटिंग का मरहला शुरू होने से लेके आप यूँ समझ लीजिए कि उनकी टीमें जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं और जा रही हैं, यानी चुपके चुपके से इसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे ये बताया गया कि कुछ टीमें उनकी पाकिस्तान आ चुकी हैं क्योंकि 1 से ज़ायद टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं और कुछ यहाँ से डाटा कलेक्ट करके या वापस रवाना हो चुकी हैं। और बीबीसी यूके शायद इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि बरतानवी नशरियाती इदारा है और वहाँ की जो स्पेशलाइज्ड टीमें हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाने में काम कर रही हैं वो इस पर कुछ अपना इनपुट जो है वो दे रही हैं। और डाटा, बेसिक मेन चीज़ डाटा है जो ऑथेंटिक हो और जो मिसिंग डॉट्स है उनको कनेक्ट कर सके, तो वो डाटा भी कंपाइल किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई आसान काम नहीं है, वो भी जब इस किस्म की डॉक्यूमेंट्री फैक्ट बेस्ड चीज़ें बन रही हो। तो मुझे ये बताया गया कि कम अज़ कम 6 महीने इस डॉक्यूमेंट्री की तकमील में लगेंगे, लेकिन अगले 1 से 1.5 माह के अंदर इसकी आउटलाइन जो है वो पब्लिक होना शुरू हो जाएगी या इसको शायद नेटफ्लिक्स प्रमोट करना शुरू कर दे, एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दे, या फिर बीबीसी के प्लेटफॉर्म से, या फिर तीसरा आईटीवी। यस, ये है। लेकिन इसमें जो ख़ास एलिमेंट है वो ये कि इंडिपेंडेंट उनके जो लोग हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जिनका कोई किसी तरफ झुकाव नहीं है, वो लोग अपना डाटा जो है वो कंपाइल कर रहे हैं और फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो देखते हैं किस किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनती है, आपको बताऊँगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि उस वक्त के हालात से ठीक थी लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत थी, तो वो करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ कि इमरान खान को अदियाला जेल में ईद की नमाज़ पढ़ने दी गई या नहीं दी गई। गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर आई, मीडिया के ऊपर चली और ये रिपोर्ट हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज़ पढ़ी, एक दूसरे को गले लगे, वहीं पे मुबारकबाद दी और बताया गया जेल अफसरान या जेल हुकाम जो है उन्होंने भी साथ ही नमाज ईद अदा की। तो फिर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने भी इस बारे में बताया कि मुझे ये बताया गया है कि जनाब सेंस प्रिवेल कर गई है और इमरान खान और साथियों को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी मेहरबानो कुरैशी का ट्वीट, जो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, आज उन्होंने उनसे जेल में मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये बताया कि ना इमरान खान को और ना शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज़ अदा करने की इजाज़त दी गई।
अगर ये ट्रू है एज़ पर मेहर बानो कुरैशी, क्योंकि हमारा कोई सोर्स ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट जो इस चीज़ को वेरीफाई करे जेल इंतज़ामिया से, या कोई हमारे पास ऐसा एविडेंस हो। जो मीडिया रिपोर्ट्स थी वो भी आपके सामने रख दी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई, लेकिन मेहर बानो कुरैशी ये बता रही हैं कि उन्हें उनके वालिद ने बताया कि ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अगर ये हकीकत है तो ये अफसोस से ज़्यादा शर्म का मुकाम है। ये कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं शाह महमूद कुरैशी की या इमरान खान साहब की, ये तो एक फरीज़ा है, एक इबादत है, अल्लाह की तरफ से है। ऐसे मामलात में दखल अंदाज़ी मेरा नहीं ख्याल कि ये जायज़ है या होनी चाहिए थी। अगर ये हुई है, अगर ये वाकई हुई है, जो कि मेहर बानो कुरैशी खुद कंफर्म कर रही है, ज़ाहिर बात उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी गलत बयानी करने की, तो ये नहीं होना चाहिए था। मैं उनका ट्वीट एज़ इट इज़ मैंने निकाल के रखा। एक मिनट के लिए मैं अगर पढ़ के आपको सुनाऊँ। वो कह रही हैं कि आज बाबा से अडयाला में ईद के मौके पर मुलाकात हुई, उनके साथ ईद गुजार कर दिली खुशी मिली। चले ये अच्छी बात है कि उन्हें इजाज़त मिली कम से कम, लेकिन कैसे मिली आगे वो भी उनकी भी तफसील है। वो कह रही हैं कि मैं, मेरी वालदा और बहन, मेरे शोहर और बच्चे भी उनसे मिले और आज वाकई लगा कि ईद है। आज मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़िश्ता रोज़ नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। वो कहती है कि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज हमें मुलाकात की इजाज़त भी आसानी से नहीं मिली। हमने कोर्ट से रजू किया और उसकी बिना पर मिन्नतों के बाद ईद मिलने की इजाज़त दी गई और हमने अडयाला जाकर उनसे मुलाकात की। फिर वो लिखती हैं कि हमने सोचा कि हमें उनके साथ लंच करने दिया जाएगा। हम घर से तैयारी करके गए थे। मेरे बच्चों ने अपने नाना के लिए यानी शाह महमूद कुरैशी के लिए मीठा बनाया था। हम अपने साथ खाना लेकर गए, मगर हमें खाना अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ना ही हमें उनके साथ ईद का लंच करने का मौका मिल सका। हमें मुलाकात के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, हालांकि हम अदालत की इजाज़त के बाद गए थे। हमें बताया गया था कि मुलाकात होगी, मगर इसके बावजूद तज़हीक करने के लिए या तंग करने के लिए बाहर खड़ा करवाकर इंतज़ार करवाया गया। हमें अंदर तक गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, पैदल चलकर जाना पड़ा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद के मौके पर ईद का जो हमारे दिलों का चांद है वो हमें नज़र आया। ये शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी ने ट्वीट किया। मैंने नीचे कमेंट्स में देखा तो कुछ लोग पता नहीं हालात की संगीनी का या किसी के जज्बात के या किसी के एहसास का अंदाज़ा ही नहीं लगाते और नीचे लिख दिया कि शुक्र करें आपको मिलने की इजाज़त दे दी गई। भाई असल चीज़ जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको एतराज़ उठाना चाहिए, मुलाकातें तो चले उनकी पहले भी हुई हैं, लेकिन ईद की नमाज अदा ना करने देना, मैं अभी तक लिटरली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या ऐसी रीज़न होगी जो इस किस्म के फ्रीज़े से भी रोक दिया गया। अब बड़ा ज़रूरी है कि ये तो हमारे पास वन साइडेड नैरेटिव है ना, तो हम इसकी बेस के ऊपर भी 100% ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप ठीक ही कह रहे हैं कि नहीं दी गई, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं या बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ साथ मार्जिन देते हैं कि शायद दूसरी साइड का वर्जन आए और वो कोई बाकायदा प्रेस रिलीज़ के तहत या किसी सोर्स के ज़रिए ये बताएं कि हाँ जी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त देगी। तो अल्लाह करे ऐसा हुआ हो और हम आप तक बाद में फैक्ट पहुँचाएँ, लेकिन एट द मोमेंट ये सिचुएशन है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट अभी शुरू हो गई है, देखते हैं किस रुख की तरफ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर ही एक और डिबेट भी आज शुरू हुई, दैट इज़ अबाउट मिशाल यूसुफजई, जो कि पीटीआई की खातून वकील रहनुमा हैं और उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर मुकर्रर किया गया। उनकी तस्वीर के साथ लोगों को ईदी देने की जो कोशिश थी और वो टिकटॉक्स वाली जो वीडियोस बनाई गई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की और जायज़ तनकीद की। ये काम जिसके ऊपर आप दूसरों को तनकीद करते हैं, आप दूसरों को कहते हैं कि जनाब ये टिकटॉकर हुकूमत है, आप दूसरों के टिकटॉक्स को लेके मजाक बनाते हैं, तो ख़ुद आप कैसे यही सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ईदी देनी है, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर भी आप कर सकते हैं। एक खातून थी सानिया निश्तर, आपको याद होगा, सानिया निश्तर साहबा के ये बड़े सुनहरी कॉल थे जो उन्होंने कहा कि आपने लोगों की मदद करनी है करें, आपने लोगों का उनके साथ ताउन करना है करें, लेकिन किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो आप मजरूह नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी, उनके साथ इंटरेक्शन का भी मौका मिला। क्या नगीना किस्म की खातून थी जो कि कैबिनेट का एक, मैं तो वो स्टार परफॉर्मर जैसी
सिचुएशन रही उनके लिए और सब लोगों ने उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की, बड़ी इज्जत की। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करता है, फिर उसको ऐसी नज़र लगती है कि वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता या यहाँ उसके लिए रास्ते बंद होते हैं, बाहर जाके लो करते हैं। मैंने 2 लोगों की अभी रिसेंट एग्जांपल देखी, एक सानिया निश्तर साहिबा जिनकी यहाँ पे जो हमने कदर की वो आपके सामने है, और उसके बाद जैसे उन्हें बाहर मौका मिला बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पर जाके काम कर रही हैं। और फिर जो चेयरमैन नादरा थे तारिक मलिक, वो पाकिस्तान में ज़बरदस्त काम कर रहे थे, रिज़ाइन दिया उन्होंने, पता नहीं लिया गया क्या किन हालात में दिया। उनके बाद फिर जो साहब आया आपको भी मालूम है, और फिर वो जब गए छोड़ के नादरा को, तो वो पाकिस्तान में किसी और इदारे में नहीं गए, वो पाकिस्तान से बाहर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो अपना इनपुट वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त का एनवायरनमेंट है या सिनेरियो है। अच्छा, जाते जाते एक खबर और के 6 जजेस का जो ख़त था उस मामले पर 7 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसका पहला हुक्मनामा तहरीरी तौर पर आ गया, और उस हुक्मनामे में ये बताया गया है कि एक तो बेंच टूट गया है ना, यानी जस्टिस याह्या अफरीदी जो थे उन्होंने माजरत कर ली है इस बेंच का हिस्सा बनने से, और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी जो है या जजेस का इंडिपेंडेंट रहना वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। और उसके बाद उन्होंने जो जस्टिस अतर मिनल्ला है, जिनके ऊपर एक मखसूस ग्रुप उनकी हिमायत में खड़ा है और एक मखसूस ग्रुप उनकी बैशिंग कर रहा है आजकल, उन्होंने जो इजाफी नोट लिखा है उसने काफ़ी सवालात जन्म दिए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट अगर मैं क्विकली आपके सामने रखूं तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बाकी आने वाले केसेस में खुद अदालत ये मान चुकी है। मुदाखलत किस हद तक है ये देखने के लिए असगर खान केस ही काफ़ी है। जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि ख़त लिखने वाले 6 हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो विसल ब्लोअर हैं। आवाज़ उठाने वाले इन जजेस को मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। फुल कोर्ट के सामने इंतज़ामिया को साबित करना होगा कि उनकी जानिब से मुदाखलत हुई है या नहीं, क्योंकि कटहरे में इंतज़ामिया खड़ी है और बारे सबूत भी इंतज़ामिया के ऊपर है। तो यानी उन्होंने मलबा जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर डाल दिया है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की। लेकिन इस सारे मामले में एक दिलचस्प पहलू और भी है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत तलब कर लिया है पाकिस्तान बार काउंसिल से और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से कि इस केस में अदलिया का किरदार क्या होना चाहिए और अदलिया को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। यानी एक ऐसी सिचुएशन पे अदलिया फंस गई है कि उन्हें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से मुआवनत या तजावीज़ लेनी पड़ रही है कि हम इस केस में क्या करें। बेंच भी टूट गया, अभी कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रही और कोई क्लैरिटी नहीं है कि जजेस आगे क्या करने वाले हैं। जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।